अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिदा व मुसल्लियन अम्मा बाद। बिरादरान इस्लाम, आज के इस दर्स का मौजू है कि हम कुरान मजीद को कितने दिनों में ख़त्म कर सकते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा अहम मौजू है मेरे दोस्तों। इसको अच्छी तरह से सुने और दूसरों को भी बताएं कि हम कुरान मजीद को कितने दिनों में ख़त्म कर सकते हैं। इसलिए कि बहुत सारे लोग एक दिन में भी कुरान मजीद ख़त्म कर देते हैं, बहुत सारे लोग 2 दिन में कुरान मजीद ख़त्म कर देते हैं, बल्कि बहुत सारे लोग तो यहाँ तक बयान करते हैं कि एक इमाम साहब थे, वो एक रिकात में एक कुरान मजीद ख़त्म कर दिया करते थे। इस तरह की झूठी बातें जो है लोगों को बतला करके गुमराह करते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि हम कुरान मजीद को कितने दिनों में ख़त्म कर सकते हैं। तो देखिए मेरे दोस्तों, कुरान मजीद को ख़त्म करने की कम से कम जो मुद्दत है वो सिर्फ़ और सिर्फ 3 दिन है। 3 दिन से कम में कोई भी इंसान कुरान मजीद को ख़त्म नहीं कर सकता है, और 3 दिन से कम में ख़त्म करना जायज़ नहीं है। क्यों? इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कभी भी कुरान मजीद को 3 दिन से कम में ख़त्म नहीं किया। जैसा कि सहीहुल जामे की रवायत है कि अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन से कम में कभी भी कुरान मजीद को ख़त्म नहीं किया। और ये भी सुन लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर कोई इंसान 3 दिन से कम में कुरान मजीद को ख़त्म करता है तो उसने कुरान मजीद को कुछ भी समझा नहीं, कुछ भी नहीं समझा। अब जो लोग शबीना में एक रात में कुरान मजीद ख़त्म करते हैं, तो आप क्या कहेंगे ऐसे लोगों के बारे में? क्या वो कुरान मजीद को समझते? हरगिज़ नहीं। कोई भी इंसान ये कहे कि मैं तो समझ जाता हूँ, तो वो इंसान झूठा है, वो इंसान मक्कार है, वो इंसान मुनाफिक है। क्यों? इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है कि 3 दिन से कम में जो इंसान कुरान मजीद को ख़त्म करेगा उसने कुछ भी समझा ही नहीं। ये बिल्कुल ही सही रवायत है। उसके बाद दूसरी मुद्दत 5 दिन की है। 5 दिन के अंदर कुरान मजीद को ख़त्म कर सकते हैं। ये आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तुम 5 दिन में कुरान मजीद को एक मरतबा ख़त्म कर लिया करो। उसके बाद तीसरी मुद्दत है वो 7 दिन की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम 7 दिन में कुरान मजीद को ख़त्म कर लिया करो। उसके बाद चौथी मुद्दत है 10 दिनों के अंदर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 10 दिनों के अंदर तुम कुरान मजीद को ख़त्म कर लिया करो। पाँचवीं मुद्दत है 15 दिनों के अंदर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम 15 दिनों के अंदर एक मरतबा कुरान मजीद ख़त्म कर लिया करो। छठी मुद्दत जिसके अंदर एक इंसान को कुरान मजीद ख़त्म करनी चाहिए वो है 20 दिन की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम 20 दिनों के अंदर कुरान मजीद को ख़त्म कर लिया करो। 7वीं मुद्दत जो कुरान मजीद ख़त्म करने की है वो है 25 दिन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम 25 दिनों के अंदर कुरान मजीद ख़त्म कर लिया करो। 8वीं मुद्दत जो कुरान मजीद ख़त्म करने की है वो है 30 दिन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम 30 दिनों के अंदर कुरान मजीद को ख़त्म कर लिया करो, यानी कि 1 महीने में एक कुरान मजीद को ख़त्म करना। उसके बाद 9वीं और आखिरी मुद्दत जो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है वो है 40 दिन। 40 दिन के अंदर कुरान मजीद को ज़रूर भी ज़रूर ख़त्म कर लेनी चाहिए। ये आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तुम 40 दिनों में एक मरतबा कुरान मजीद ख़त्म कर लिया करो। तो क्या पता चला? पता ये चला कि कम से कम जो मुद्दत है कुरान मजीद ख़त्म करने की वो 3 दिन है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो मुद्दत है वो 40 दिन है। मतलब यह है कि हर मुसलमान को चाहिए जिनको कुरान मजीद पढ़ना आता है वो 40 दिन में एक मरतबा ज़रूर कुरान मजीद को ख़त्म कर लिया करे। इसमें उनका ही फ़ायदा होगा। लेकिन 40 दिन क्या है, साल गुजर जाते हैं, हम और आप कुरान मजीद खोल करके नहीं देखते। रमज़ान टू रमज़ान थोड़ा बहुत कुरान मजीद खोल करके देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि हमने बहुत बड़ी नेकी को अंजाम दे दिया है। लिहाजा याद रख ले, कुरान मजीद की तिलावत हमेशा क्या करें।